हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज मैं बात करूंगी यहाँ पर बिहार टीआरई के बारे में। और जिन्होंने फॉर्म भरा था प्राइमरी के टीचर के लिए, उनके लिए गुड न्यूज़ है। आज की क्या गुड न्यूज़ है आप सभी को पता होगी, क्योंकि पहले से भी ये न्यूज़ आपने पढ़ रखी होगी। लेकिन आज से आप उस पर वर्क कर सकते हैं। 21/9/2023 से 25/9/2023 तक आपके, अगर आपने जो डॉक्यूमेंट अपने फॉर्म के साथ अपलोड किए हैं जिन अभ्यर्थियों ने, वो अगर उनमें कोई त्रुटि है या वो अपठनीय हैं, ठीक है, अपलोड किए गए दस्तावेज, इस लाइन को पढ़िएगा, बिल्कुल सही से आपको हर बात समझाऊंगी कैसे अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट। अगर आपके गलत हैं, अपठनीय हैं, तो त्रुटिपूर्ण है यानी कि गलत है, और अपठनीय है तो आप सही दस्तावेजों को फिर से अपलोड कर सकते हैं 21 से 25 सितंबर 2023 तक। ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है प्राइमरी वालों के लिए, जबकि 9, 10 और 11, 12 वालों को ये मौका नहीं मिला था। और ये देखिए यहाँ पर ये आपकी जो वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट पे जाके तो सबसे पहले, और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये भी यहाँ पर बता दूं कि पूरा आपको जो दस्तावेज होना चाहिए वो 100 KB तक का होना चाहिए। उससे कम हो या 100 KB तक हो, 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और जो भी आपने जो अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति जो आप ज़ीरॉक्स लगाएंगे, ज़ीरॉक्स अपने साथ लेके जाएंगे, वो आपको किसी पदाधिकारी के द्वारा जो राजपत्रित हो उससे अटेस्ट कराना आवश्यक है जब आप डीवी में जाएंगे। उस समय की बात है फ़िलहाल। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। देखिए, आपको क्या करना है, अपने जो डॉक्यूमेंट हैं जो आपने अपलोड किए हैं, वो बीपीएससी की साइट पर जाकर आप उसे अपने सारे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लीजिए। अब आप सोचेंगे कौन सी साइट पर जाकर हम डाउनलोड करें, तो डाउनलोड करने वाला स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर रखे हैं। तो साइट देखिए, मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पर ये वाली साइट है। इस साइट को आप जब बीपीएससी गूगल पे पुट करेंगे तो आपके लिए पूरा यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट भी ले सकते हैं, और अपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो इसको यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा। और आपको कैसे करना है, वही लॉगिन आईडी अपनी जो आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली, यूज़र नेम, पासवर्ड, और इस तरह से जब आप उसमें ये वाला नंबर जो है यहाँ पर पुट करेंगे और लॉगिन करेंगे तो इस तरह का आपको पेज खुला हुआ मिल जाएगा। तो पूरा यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले तो हम यहीं पे आते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने डॉक्यूमेंट, मैंने आपको जैसे बताया वैसे डाउनलोड कर लिए। अब आप इसमें अपना आधार कार्ड चेक करिएगा। अगर वो थोड़ा बहुत ब्लर है, आपको लग रहा है कि अपठनीय है, और आपको लग रहा है कि यही डॉक्यूमेंट आपको चलाना है और अपठनीय है, तो आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही रिजर्वेशन की कैटेगरी का अगर आपने डॉक्यूमेंट लगाया है, आपको लग रहा है कि ब्लर है, तो आप 100 KB से कम का इसमें जो है डॉक्यूमेंट अपना अपलोड कर दीजिए। रेजिडेंशियल एड्रेस वाला डॉक्यूमेंट जो है, सर्टिफिकेट जो है, वो भी अगर गलत लग रहा है, आपने धोखे से कोई और सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, जैसे कि मान लीजिए ये सीटीईटी वाला डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना था, सीटीईटी प्राइमरी वाला, और बहुत से बच्चों ने क्या करा होगा, सीटीईटी जूनियर वाला जो है वो धोखे से अपलोड हो गया होगा, बहुत से बच्चों के साथ हुआ होगा। तो आपको ये मौका मिल रहा है यहाँ पर कि आप ये जूनियर वाला हटा के अपना प्राइमरी वाला लगा दें। या जिन्होंने एडमिट कार्ड लगाया होगा, तो आप ये चेक कर लीजिए कि एडमिट कार्ड आपने सीटीईटी वाला सही लगाया है या नहीं लगाया। इस सब के लिए बोल रही हूँ, सभी लोग चेक करिएगा। बहुत से बच्चे कहेंगे नहीं हमारे तो सही हैं, हमें नहीं चेक करना, नहीं, चेक करिएगा। और ये बिहार एस्टेट जो है, ये तो आपको पता है कि ये 9, 10 और 11, 12 वाला था, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। तो इसको आपको जो है इस चीज़ से बिल्कुल दूर रहना है। तो आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए होंगे, डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट जो है वो आप देख लीजिएगा कि आपने सही वाला लगाया है, सही से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है उसमें। अगर नहीं दिख रहा है तो आप उसको दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ध्यान से देख लीजिएगा, आपको जो है 3 साल की लगानी है, अगर जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, और उसके साथ सर्टिफिकेट भी लगाना है। 1 to 5 वाली बात कह रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, और बीएड का डॉक्यूमेंट, बीएड वाले जो बच्चे हैं, बहुत से सोच रहे होंगे कि हमारी काउंसलिंग नहीं होगी तो हमें क्या करना, नहीं, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जितने बीएड के बच्चे हैं, बीएड वाले जो बच्चे हैं, वो बच्चे बिल्कुल निराश ना हों, और वो बच्चे भी अपने डॉक्यूमेंट सही करें। क्योंकि अभी तक आपको बताइए
बिहार की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आई है कि बीएड वाले जो है आउट ऑफ द जॉब या आउट ऑफ द वैकेंसी रहेंगे। उन्होंने कहा है कि रोका गया है उन्हें। तो रोका गया का मतलब क्या हुआ कि आपको जो है रोका गया है, ये नहीं कि आपको हटाया गया। हटाने और रोकने में अंतर है। तो अपना भी आप सर्टिफिकेट देख लीजिएगा। और जिन बच्चों ने डीएलएड का सर्टिफिकेट मान लीजिए उस समय नहीं लगा पाए थे और बीएड और डीएलएड दोनों के सर्टिफिकेट उनके पास थे, है ना। और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो होंगे 2-4 बच्चे जो डीएलएड का सर्टिफिकेट नहीं लगा पाए थे, तो अब वो सर्टिफिकेट अपना सही लगा सकते हैं, उनके पास मौका है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आप उसका अगर आपका त्रुटिपूर्ण डॉक्यूमेंट है या आपका गलत हो गया, दोनों बातें हैं, त्रुटिपूर्ण है और अपठनीय है। तो त्रुटिपूर्ण का मतलब क्या होता है? गलत, ये होता है गलत। और अपठनीय मतलब ऐसा ब्लर जैसा, धुंधला जैसा, प्रिंट आउट लाएंगे तो वो पढ़ने में नहीं आ रहा है, इस तरह के अगर डॉक्यूमेंट बहुत, क्योंकि 9 to 10 के जो 9 to 10 और 11-12 की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें यही हुआ था कि डॉक्यूमेंट इतने ब्लर दिख रहे थे कि वो पढ़ने में नहीं आ रहे थे, तो वो वेरीफाइड नहीं हो रहे थे। तो इसलिए ये ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये सारे मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर क्या है, ये देखिए जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं ये ऐसे इस तरह से लगाए होंगे ग्रेजुएशन वगैरह के। तो सब्जेक्ट वगैरह तो ऐसा स्ट्रीम नहीं, तो लेकिन पासिंग ईयर सब लिखना है, ये सब लिखना था, ये सब आपने देखा ही होगा। और सब्जेक्ट क्या थे वो भी लिखना था। और ये देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये जो है ये पूरा मैंने यहाँ पर इसको डाउनलोड किया था। तो इसमें आपको कैसे अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको चेक करना था। और फिर उसके बाद इस तरह से आप जैसे आप साइट पर जाएंगे तो साइट पर जाते ही इस तरह का आपको खुल के आएगा। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यूज़ द फॉलोइंग लिंक टू सबमिशन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, और लिंक कौन सा? लिंक वो वाला जो मैंने बताया था, ये वाला लिंक। ठीक है, तो वैसे ही आपके लिए इस तरह से ये खुल कर आएगा और फिर ये यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो इस तरह से आप ये अपना पूरा ओपन कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक और शायद वो प्रिंट रह गया है, नहीं रह गया है, यहाँ पर वो प्रिंट भी मुझे दिखाना था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप कराएंगे तो आपको कैसे यहाँ पर दिखेगा कि वेरीफाइड और नॉट वेरीफाइड। इस तरह से आप जब आपने जो डाउनलोड द अपलोडेड डॉक्यूमेंट की साइट पर आप गए थे, आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट की अभी लिस्ट दिखाई थी मैंने, तो उसमें यही होगा कि जैसे ही आपने अपना अटैचमेंट जो लगाया था, पूरा अटैचमेंट का आपका अगर नाम लिखा होगा, कौन सा अटैचमेंट लगाया, जैसे आपने मान लीजिए अपनी आईडी के लिए लगा दिया, यहाँ पर पैन कार्ड लिखा होगा यहाँ। तो पैन कार्ड क्या होगा, जब आप यहाँ पर पैन कार्ड, जब यहाँ पर जो पैन कार्ड है वो डालेंगे, यहाँ पर लिखा होगा। और यहाँ पर ये देखिए जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपको दिखना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। मैं बताऊँ, ये पीडीएफ है आपकी 100 KB से कम की होनी चाहिए, यहाँ पर ये बताया है। और ऐसे टोटली वेरीफाइड दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर आपका या तो पार्शियली वेरीफाइड दिख रहा हो तो गलत है, तो भी कन्फ्यूज़न है, और नॉट वेरीफाइड तो बिल्कुल ही गलत है, इसका मतलब डॉक्यूमेंट आपका गलत है। और जब आपको एक बार वो मौका दे रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने, डॉक्यूमेंट को रीअपलोड करने का, तो आप अच्छे से जो है अपलोड कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपकी लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये चीज़ दिखेगी, इसको भी ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा वही है कि अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट को आप दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी आपके लिए एक मौका मिला है प्राइमरी वालों के लिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये पूरा लिखा है देखिए कि सही दस्तावेज़ अपलोड करने का ये आपके लिए एक अंतिम मौका मिला है, इसके बाद आपको कोई दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। तो इसलिए जितनी भी कमियां हैं, सारी कमियों को यहाँ का निस्तारण कर दीजिए, आप सारी कमियां हटा दीजिए, अपने सारे सही डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड कर दीजिएगा। और डीएलएड वाले ख़ास तौर पे, क्योंकि डीएलएड वालों की जो है काउंसलिंग सबसे पहले होगी, और अगर उनका सर्टिफिकेट है तो चेक कर लीजिएगा बिल्कुल सही लगाया है, गलत तो नहीं है। कहीं ऐसा हो सारे सर्टिफिकेट हों लेकिन गलत अपलोडिंग की वजह से आपका डीवी ना हो पाए, तो इस चीज़ को यहाँ पर देखिएगा। 100 KB याद रखिएगा और 21 से 25 तारीख ये याद रखिएगा। और अपलोड किए गए दस्तावेज में त्रुटि और अपठनीय याद रखिएगा ये लाइन, ठीक है। और कैसे करना है ये पूरा एक बार फिर से बता दे रही हूँ। इसके लिए आपको साइट पर जाना है और लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर जाकर त्रुटि रहित और पठनीय प्रति अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों।